प्रणमामि नितिनामिनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदना। वंदो मोहि सावधान ते, वंदो मोहि सावधान ते। जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया क्या। आरना कोरि हो मने आशा, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। विदे गाय जहाँ चरितो, विदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ए बीजश घुषुक त्रिभुवाना, ए बीजश घुषुक त्रिभुवाना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लैल शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। बोल दीजिए कोई भजन।
पूजा माता जी जी प्रभु जी। बताइए तो भजन बोल दीजिए। धन्यवाद। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरने गति और नहीं मोर, जीवन मरने गति और नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदी रकोले किली कदम्बेर बना, कालिंदी रकोले किली कदम्बेर बना, रतन बेदीरा भुसा सब दूजना, रतन बेदीरा भुसा सब दूजना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिबा चंदरीर गंधा, श्याम गौरी अंगे दिबा चंदरीर गंधा, चमर डुलाबो कभी गिरिमुख चंद्र, चमर डुलाबो कभी गिरिमुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, गाथिया मला तीर मला दिबो दोहार गले, गाथिया मला तीर मला दिबो दोहार गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा, अव्याय करिबो सेवा चरनारविंद, अव्याय करिबो सेवा चरनारविंद, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरानुदास,
सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरने गति आर नाही मोह। जीवन मरने गति आर नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता हरि जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि बोल माता जी। अशोक हरि बोल प्रभु माता जी, प्रणाम सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत धन्यवाद। बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। प्रभु जी के चरणों में। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, सब भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे रंजना कृष्णा। माता जी, सुधा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये श्याम। सभी माता को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मायापुर में रूम अवेलेबल ना होने के कारण मायापुर यात्रा 28 फरवरी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि रूम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो यात्रा स्थगित हो गई है। श्री कृष्णा, जो भक्त प्रातः मंगल आरती, तुलसी आरती, इष्टाष्टकम, 10 नंबर अपराध वगैरह गान बोलना चाहता है, ठीक, कृपया करके वो मेरे को अपना नाम दीजिए, तो
एक सप्ताह के लिए ड्यूटी होगी, एक सप्ताह के लिए सेवा होगी और उसमें एक सप्ताह को रेगुलर रहना होगा। जो वक्त नाम देंगे अपना तो मैं कर लूँगा उनको, तो मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा जो बोलना चाहते हैं। मंगल आरती, तुलसी आरती, इष्टाष्टकम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे सेवा गुरुजी गुरुजी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे भक्तों दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, से भक्तों दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जी हरे कृष्ण। ओके, सबका स्वागत है सत्र में। जी, कुछ अनाउंसमेंट करना है, अनाउंसमेंट कीजिए। गुरुदेव, सब आपकी कृपा से सब कुशल है। हम सब भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए और गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए और उनके आशीष के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राधानाथ प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्य, आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। कृष्णा, धन्यवाद नाम। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण राम, हरे राम कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, राम 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 हरे कृष्ण राम, हरे हरे राम कृष्ण राम, हरे राम कृष्ण राम। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, राम गुरु जी के चरण में। ओके जी, आज किसका टर्न था बताने का? जी गुरुदेव। ममता पाल माता जी, कृष्ण ममता पाल माता जी, ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने हमें कई दिनों से करुणा के सागर किताब से चर्चा कर रही है और भक्ति चारू महाराज जी के बारे में हमें हम सबको उन्होंने बता रहे हम सबको। और कल उन्होंने बताया कि इस किताब में यही है कि एक शिष्य क्या एक गुरु के प्रति कैसा समर्पण होता है। तो उसका हम अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हम सभी साधना भक्ति कर रहे हैं और साधना भक्ति का मूल फाउंडेशन है कि आध्यात्मिक गुरु ही उसका भगवान होता है और आध्यात्मिक गुरु ये उसे भगवान से मिलाते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु को छोड़कर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही साधना भक्ति का मूल अर्थ है। बाद में आपने बताया कि महाराज जी एक दिन सुबह श्रील प्रभुपाद जी से डिटेक्शन लेने के बाद उन्होंने बताते हैं कि मेरे उत्तर लिखित पत्र पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए महाराज जी गए और प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें भारतीय कार्य के लिए अपने सचिव के लिए नियुक्त कर रहा हूँ।
महाराज जी के ऊपर एक के बाद एक जिम्मेदारी पड़ते गए। यहाँ पर हमें एक सीख मिलते, आपने बताया यहाँ पर हमें एक सीख मिलते है कि हम जब भी बहुत अच्छा सेवा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, ये आपका प्रश्न था। और तो दीप्ति माता जी ने उसका उत्तर दिया था, असली कृपा यही है गुरु के उसे और भी सेवा मिले। गुरु की कृपा यही होता है कि उसको हमेशा शाबाशी ना, गुरु की कृपा ये नहीं होता है कि उसको हमेशा शाबाशी मिले। बाद में और एक सीख था कि आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदारी को लेने से ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जैसे ही भक्ति चारू महाराज जी सुना कि प्रभुपाद जी मुझे अपना सचिव बनाने जा रहे हैं भारत में, तो महाराज जी आश्चर्यचकित हुए और बताते हैं, मैंने ऐसा सुना था कि प्रभुपाद जी अत्यंत निकट और योग्य शिष्यों को ही सचिव नियुक्त करते हैं। तो भक्ति चारू महाराज जी ने वो यह नहीं सोचा कि क्या मैं प्रगत हो गया, और भक्ति चारू महाराज जी ने सोचा कि मैं तो नया भक्त हूँ अभी, और मुझे प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य सौंपने जा रहा है। तो यहाँ पर सीख मिलते है कि इसमें और एक हमें दूसरा लेसन मिलते है कि अगर हम भक्ति में बने रहना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं अभी तक नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ये सभी भक्त उच्च है, और हमें ये सोचना चाहिए चाहे हम कितने भी पुराने हो जाए। फिर महाराज जी बताते हैं, मैं आनंद और आभार दोनों की असीम भावनाओं से भर गया। आभार मतलब आपने बताया कृतज्ञता है, बिना कृतज्ञता के हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भक्ति की शुरुआत ही कृतज्ञता से होती है। बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज जी को कहा कि जाओ तमाल कृष्ण महाराज जी को बुला कर लाओ, और तो महाराज जी ने बुलाकर लाई तमाल कृष्ण प्रभु जी को। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि तमाल, ये जो चिरचोर गोपीनाथ है, ये आज से आपके साथ रहेगा, आपके कमरे में, क्योंकि मैंने इसको अपना सचिव बनाया है। महाराज जी बताते हैं, तमाल कृष्ण महाराज जी मेरे गले में हाथ डालकर कहा, जो आज्ञा प्रभु श्रील प्रभुपाद जी। बाद में तमाल कृष्ण महाराज जी ने भक्ति चारू महाराज जी को अपने कमरे में लेकर गए, और उनका कमरा, वो कमरे छोड़कर ही था प्रभुपाद जी का कमरा। एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी से मिलने नहीं जा सकते थे महाराज जी, और एक समय ऐसा उनका गया, और अभी बहुत आसानी से महाराज जी प्रभुपाद जी से बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक कैसे आए महाराज जी? क्या आपने वो प्रश्न पूछा था, क्या ऐसे ही क्या कुछ पैसा डाया, घूस देकर आए के? तो नहीं, केवल मात्र प्रभुपाद जी के पास जाने के लिए उन्होंने एक ही चीज किया था, वो है समर्पण। भक्ति चारू महाराज जी बताते हैं, मेरे प्रिय मित्र और साथी थे तीर्थ पात्र प्रभु, जो पहले उनके कमरे में एक साथ रहते थे। मैंने उनको कहा कि अभी तमाल कृष्ण महाराज जी के साथ में रहने के लिए जा रहा हूँ। तब तीर्थ पात्र प्रभु को थोड़ा बुरा लग गया था। महाराज जी बताते हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ रहता था, दोनों आलिंगन किया, और वो सभी पल महाराज जी याद रखेगा, भूलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा। महाराज जी बताते हैं, तमाल कृष्ण महाराज जी के साथ रहना ये मेरे लिए एक सुंदर अनुभव था। महाराज जी बताते हैं, मैं उनको प्रणाम करता था और वो मुझे आलिंगन करते थे। आलिंगन करने का अर्थ है, जब सुदामा ब्राह्मण आए थे तो द्वारका में, तो भगवान सुदामा को आलिंगन किया था। सारे द्वारकावासी आश्चर्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 2 लोगों को आलिंगन करते थे, रुक्मिणी माता और बलराम भैया को, और ब्राह्मण सुदामा को भी आलिंगन किया था। भक्ति चारू महाराज जी बताते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज जी के साथ रहना मेरे लिए एक स्वप्न की तरह है, और मेरा वो पूरा हो गया। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी से मिलना ये एक सपना पूरा होने जैसा है। आपने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में सपना पूरा होना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महाराज जी
प्रातः महाराज जी एक दिन बताते हैं, प्रातः बहुत जल्दी उठ जाया करते थे तमाल कृष्ण महाराज जी। लेकिन भक्ति चारू महाराज जी बताते हैं कि वो मुझे कभी भी परेशान करने के लिए जो मुझे मेरा नींद खराब होता है तो इसलिए उन्होंने कभी भी लाइट चालू नहीं करते थे। तो लेकिन जब वो शौचालय में जाते थे तो वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन का कैसेट चलाया करते थे, जिनके कारण महाराज जी उठ जाते थे। हम में से सभी कई लोग भक्त ऐसे भी करते हैं कि पहले उठते ही हमें कुछ भजन। ओके, हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर रुक जाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ओके, हरे कृष्ण जी। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी है, उनके पास एक, आपको याद होगा कल हमने एक इंसिडेंस किया था। कल्याण प्रभु है, वह प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है करके। याद है आपको? कल हमने इस इंसिडेंस को लिया था, जी जी सिद्ध स्वरूप क्या है करके। तो श्रील प्रभुपाद जी है, ये बहुत गुस्सा होते हैं, उनके होठ कांपने लगते हैं और दहाड़ते आवाज में उन्होंने बार बार कहा कि तुम धूर्त हो, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप, तुम्हारा। फिर थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो, जब तुम योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे बता दूंगा। भक्ति चारू महाराज कहते थे कि मैं भी वहीं पर था और श्रील प्रभुपाद का इतना रोषपूर्ण उत्तर सुनकर मैं अचंभित रह गया। मैं दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहला क्या था कि आध्यात्मिक स्वरूप की चिंता करने की हमें आवश्यकता है क्या? तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। मेरा आध्यात्मिक स्वरूप कुछ भी हो, प्रभुपाद का कहना है कि हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल भक्ति में लगे रहना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो याद है हमने एक उदाहरण दिया था कैरी का। अगर कैरी है झाड़ पे लगी रहती है तो कैरी को चिंता करना है क्या, मैं आम कब बन जाऊंगा? नहीं। क्या कैरी को चिंता करना है? नहीं है ना। कैरी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कैरी की चिंता क्या होनी चाहिए? मुझे झाड़ पे लगे रहना चाहिए, ये उसकी चिंता है। तो हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? हमारी चिंता क्या होनी चाहिए कि मुझे ये भक्ति में लगे रहना चाहिए। लगे रहना है। जी, मुझे सत्संग में लगे रहना चाहिए। अगर मैं सत्संग से छूट गया तो मेरा क्या स्वरूप पता चलेगा? मुझे आध्यात्मिक स्वरूप क्या है कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। हम बस केवल चिंता करते रहेंगे। ओके जी, बहुत जरूरी है ये। तो हमारा आध्यात्मिक परिचय गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ज्ञात हो जाएगा। दूसरा कि श्रील प्रभुपाद का आश्रय सदा हमारे साथ है, वही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। यह केवल मेरे योग्य बनने का प्रश्न है। तो मेरी चिंता क्या होनी चाहिए कि मैं योग्य बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं, ये मेरी चिंता होनी चाहिए, है ना। और कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें जो मिला है ना, अभी हमारे यहाँ रिसर्च खत्म हुआ है। हमें श्रील प्रभुपाद जी मिले हैं और श्रील प्रभुपाद जी के भक्त मिले हैं। और आपको बताओ कि प्रभुपाद की शिक्षाओं में इतनी ताकत है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और केवल प्रचार कीजिए, आपको 2-4 लोग आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से।
आज भारत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर इस्कॉन का केंद्र नहीं है। बराबर है? आपके आसपास भी आप देखो, है ना कहीं तो आपको सुनाई देगा ना, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के यहाँ पर इस्कॉन का केंद्र है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने डांट लगाई, कल्याण प्रभु गुस्सा हो गए क्या? कल्याण प्रभु गुस्सा नहीं हुए। क्या गुरु के सामने शिष्य गुस्सा हो सकता है कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, सबके सामने मेरी इज्जत निकाल रहे हैं आप, ऐसा बोल सकता है? सबके सामने डांटने के बाद ऐसा नहीं बोल सकता है ना? तो कल्याण प्रभु बहुत क्षमाशील हो गए और उन्होंने प्रभुपाद से क्षमा मांगी। तो जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी, प्रभुपाद जी शांत हो गए और उन्होंने अपना कृपापूर्ण भाव प्रकट किया। कल्याण प्रभु को समझाया कि गुरु और शिष्य दोनों के ही योग्य होने पर गुरु शिष्य को उसके आध्यात्मिक परिचय के विषय में अवगत कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी ने अनुचित रूप से कार्य करने का प्रयास किया, अनुचित रूप मतलब मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब अगर हम किसी ने भी किया है ना, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों के ही आध्यात्मिक जीवन का विनाश हो जाएगा। अगर शिष्य भी कुछ करता है मान लो, तो गुरु का भी विनाश हो सकता है। इसके लिए कई सारे गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना भी देखना पड़ता है, क्योंकि शिष्य स्वीकार करने से गुरु का भी विनाश हो सकता है। क्योंकि शिष्य अगर कुछ गलती करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है। ओके ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गौर पूर्णिमा का महोत्सव के बाद जल्दी ही प्रभुपाद का बंबई जाने का कार्यक्रम हुआ। भक्तों ने उसके लिए क्रॉस मैदान में सप्ताह का कार्यक्रम आयोजन किया था। ये 1974 की बात है। मेरे उनके साथ जाने या ना जाने पर कुछ चर्चाएं हुई। मंदिर अध्यक्ष ने कहा मुझे कि खिरचर गोपीनाथ प्रभु, आपको यही रहना है, क्योंकि आप अनेक सेवा शाखाओं में संलग्न हैं और मायापुर का सर्वाधिक शिक्षित भारतीय भक्त आप ही हो। तो इसलिए मुझे कई बार सरकारी अफसरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलना होता था। भवानंद महाराज भी मुझ पर आश्रित थे और प्रभुपाद के प्रस्थान के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि बंबई जाने वाले दल में मुझे लिया गया था, पर मुझे मायापुर में ही रहना चाहिए। मेरा हृदय बैठ गया। मैं विरोध नहीं कर सका। महाराज ने मेरे लिए कितना कुछ किया था। मुझे प्रभुपाद से मिलाने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी था और उन्होंने ही मुझे प्रभुपाद की पुस्तकों का बंगला में अनुवाद कराने की सेवाएं प्राप्त करने में सहायता की थी। तो मेरी भावनाएं समझकर महाराज ने मुझे सुझाया कि गुरुदेव की विरह भाव में सेवा उनके साथ रहने की सेवा से कहीं बढ़कर होती है। ये जरा प्रसंग आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे भी कुछ विचार है, वह थोड़ा सा अलग हो गए, क्योंकि इसमें वो कुछ और ही बताते हैं। तो पहले तो भवानंद महाराज समझाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के साथ रहने से अच्छा है कि अगर वो दूर रहते हैं हमसे, तो उनका स्मरण करके सेवा करना ये साथ रहने से बढ़कर होती है। तो फिर भी भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि मैं मेरा हृदय का भारीपन दूर नहीं कर सका, क्योंकि मैं प्रभुपाद से बहुत आसक्त था। और अगले दिन मैं प्रभुपाद के सामने बैठा, वे जप कर रहे थे। क्या लगता है आपको, प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे अभी उनको? कोई गेस करेगा? फिंगर को रेज कीजिए, कोई गेस कर सकता है अभी प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते हैं? जी
क्या बोल सकते प्रभुपाद जी उनको? प्रभुपाद जी उनको अभी सीधा बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ बंबई नहीं आ रहे हो? अभी देखो आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं। तो भक्तिचारू महाराज के मन में काफी विचार उमड़ने लगे। मैं भी तो वही चाहता था, लेकिन मैं बोल पड़ा, नहीं शिल प्रभुपाद, भवानंद महाराज चाहते हैं कि मैं मायापुर में ही रहूं। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की विरह में सेवा करना व्यक्तिगत सेवा करने से बढ़कर होती है। अभी देखिए, ये मैंने भी सुना है अभी तक, मतलब, लेकिन ये किताब पढ़ने से मुझे प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, आप सुनना चाहेंगे प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। ओके। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मुझे लगता है कि जब आध्यात्मिक गुरु तुमसे व्यक्तिगत सेवा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर आध्यात्मिक गुरु तुमसे व्यक्तिगत सेवा कराना चाहते हैं तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। तो मैंने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? क्या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। प्रभुपाद ने क्या कहा? क्या कहा होगा प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, तो मेरे साथ चलो। तो अभी अभी देखिए, कोई कहेगा कि मुझे प्रभुपाद ने कहा है साथ चलने को, तो मुझे किसी को अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि भवानंद महाराज है, इनके पास भक्तिचारू महाराज दौड़कर चले गए और कहा कि प्रभुपाद चाहते हैं कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ऐसा थोड़ी होता है करके? नहीं, उन्होंने कहा अगर प्रभुपाद चाहते हैं तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, और वे चाहते हैं कि आप मेरे टिकट के पैसे भी दे। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना, प्रभुपाद जी थोड़ी टिकट निकालते हैं मायापुर से मुंबई जाने का। तो भवानंद महाराज ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम प्रभुपाद के साथ चले भी जाओ। तो इस तरह से यह अध्याय पूर्ण हुआ, है ना जी। तो ये प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? फिंगर को रेज कीजिए। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो खास करके ये दो प्रसंग का हम उल्लेख करेंगे। पहला प्रसंग कल्याण प्रभु का था और दूसरा प्रसंग शिल प्रभुपाद जी के द्वारा भक्तिचारू महाराज को बुलाने का था। ये दोनों प्रसंग से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, पहला जो प्रसंग है जो कल्याण प्रभु का, कि उनको जो सिद्ध स्वरूप के बारे में उन्होंने पूछा था प्रभुपाद जी को, तो वो तो उसमें तो सीख मिलते हैं कि हम जब तक योग्य नहीं बनते तब तक हमें वो पूछना हमें नहीं चाहिए, और हमें मेन भगवान का सेवा, गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा ही करते रहना है जीवन में, और आध्यात्मिक मतलब जीवन में। और हमें अपना स्वरूप की चिंता नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बताया, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है, ये जो है, जो भवानंद महाराज जी ने बताया कि हमें दूर में रहकर, विरह में रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सर्वश्रेष्ठ है, और आध्यात्मिक गुरु के साथ में रहने से अच्छा है, उन्होंने ये बताया। लेकिन प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक गुरु अगर बताते हैं कि तुम मेरे साथ चलो या फिर तुम मेरे साथ रहो, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब हमें वही पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। अगर गुरु बताते हैं कि तुम पेड़ के नीचे सो, अब बताते हैं हमें, अगर पेड़ के नीचे सो तो हमें सोना है, चटाई बिना डाल के सो या फिर चटाई डाल के सो, तो वो भी उनके आदेश से हमें वो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जो बताते हैं वही हमें करना है। चलो, इतना मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही।
जी जी, हरे कृष्ण। ओके, तो आप सबको समझ में आया होगा ये जो दो चीजें हैं कि जी। तो अभी हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। बम्बई 22 मार्च से 4 मई 1977। शिला प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था और मुंबई में जुहू में मंदिर बन रहा था और प्रवेश की दोनों ओर 6 तलों की 2 इमारतें थी और प्रवेश द्वार के सामने दाहिनी ओर की इमारत का संपूर्ण छठा शिला प्रभुपाद के निवास के लिए समर्पित था। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो ना, इस्कॉन मंदिर में, तो वहां पर शिला प्रभुपाद जी का कमरा हमेशा रहता था, क्योंकि प्रभुपाद जी के बिना इस्कॉन मंदिर ये पूर्ण नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी के कमरे के बिना इस्कॉन मंदिर पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन मेरा शरीर है, इस्कॉन माय बॉडी। तो जब शिला प्रभुपाद जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने उसे पुराने अपार्टमेंट में ले जाया गया, पर उन्होंने गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया। प्रभुपाद कहते मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। क्यों ऐसा कहे प्रभुपाद? क्योंकि उनके नए अपार्टमेंट में ही ले जाना चाहिए, मुझे पुराना अपार्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि आपका नया अपार्टमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद जी क्या हो गए? गुस्सा हो गए। कौन बताएगा प्रभुपाद जी यहाँ पर गुस्सा क्यों हो गए? नया अपार्टमेंट चाहिए था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी गुस्सा क्यों हुए? ये भी समझना जरूरी है। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, क्योंकि प्रभुपाद जी गुस्सा। गुरु जी जो कार्य करना होता है ना, पहले गुरु का वहां पे स्थान होना चाहिए, तभी पूर्ण होता है। जब गुरु का स्थान नहीं होगा तो पूर्ण कैसे होगा? आशीष कैसे मिलेगा? एक्चुअली प्रभुपाद जी ऐसा इसलिए बोले क्योंकि अगर मैं घाई करूंगा बहुत तो ये लोग मंदिर का कार्य पहला करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसा भी हो, है ना, टूटा हुआ फूटा हुआ, किसी भी परिस्थिति में मैं उधर ही रहूंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के साथ यात्रा कर रहे थे, नए मंदिर में जाने के लिए कहा ड्राइवर को, चलो तुम रास्ते को मोड़ो अभी। तो बड़ी इमारत पूर्ण नहीं हुई, पर सौभाग्य से प्रभुपाद की भाग की लिफ्ट काम कर रही थी, तो महाराज के साथ उन्हें 6वें तल पर ले गई। अपार्टमेंट का निर्माण तनिक भी संपत्ति के निकट नहीं था समाप्ति के। शौचालय और कुछ द्वारों को अभी भी लगाया जा रहा था, बिजली के सॉकेट लगाए नहीं गए थे, पूरा स्थल निर्माणाधीन था। फिर भी प्रभुपाद अंदर गए, एक अति सुंदर संगमरवर की मेज के पीछे आसन पर जाकर बैठे और कहा कि मैं इधर ही रहूंगा। अभी प्रभुपाद जी को कोई मना कर सकता है क्या? बताइए, कोई मना कर सकता है? तमाल कृष्ण महाराज बोल सकते हैं अरे प्रभुपाद जी आप ऐसे कैसे रहेंगे? एक बार गुरु ने कह दिया तो कह दिया। आप उसको काट सकते हैं, हम उसको काट नहीं सकते, क्योंकि काटेंगे तो क्या होगा? काटेंगे तो अपराध अपराध लगेगा। इसलिए फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर अध्यक्ष को बुला के लेके आओ। तमाल कृष्ण महाराज ने गिरिराज प्रभु को बुलाया, है ना। जो गिरिराज प्रभु का किताब पता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? बीच का सिंचन, किस तरह से वह टॉयलेट में उन्होंने लिखा होता है ना, मैं भगवान हूं करके, याद है? तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया था, मैंने एक ही स्टोरी लिया था उसका, अगर आपको याद होगा तो, गिरिराज महाराज का। तो तमाल कृष्ण महाराज ने चर्चा की कि ये कभी पूर्ण होगा। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद का क्रॉस मैदान में हम उत्सव की तैयारी कर रहे थे और प्रभुपाद का अपार्टमेंट
हमने वहां पर किया था व्यवस्था, जो समुद्र से लगा हुआ एक भव्य स्थान है। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद ने जो अपार्टमेंट था वहां पर मुंबई के नजदीक, जो समुद्र से लगा हुआ था, क्रॉस मैदान के उत्सव के समय, तो वह महादेविया और उनके परिजन का था, और वो अपना घर खाली करके अपने भाई के घर रहने चले गए थे। तो प्रभुपाद जी वहां रहने लगे थे। और फिर भक्तों ने क्रॉस मैदान के कार्यक्रम के लिए लंबी योजना बनाई थी और बहुत कड़ा परिश्रम किया था। एक बड़ा पंडाल था और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शरीर से बहुत दुर्बल थे वो, लेकिन प्रभुपाद को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए थे। उनकी वाणी प्रबल और उनकी बैठने की मुद्रा और अधिक सीधी होती गई। एक शाम को वैशासन से भीड़ में देखते हुए प्रभुपाद ने एक अरबी वेशभूषाधारी सज्जन को देखा। उन्होंने भवानंद महाराज को कहा कि जाओ उस व्यक्ति को मंच पर लेके आ जाओ। तो वो कुर्सी पर बैठ गया और प्रभुपाद ने स्नेहपूर्वक उससे बातें करने लगे। फिर ज्ञात हुआ कि वो कुवैत की पुलिस के मुखिया था, जो स्वास्थ्य उपचार के लिए बंबई आया था। तो प्रभुपाद ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में जप माला भी थी, और प्रभुपाद ने अपनी माला निकाली और कहा, देखिए मेरे भी हाथ में है। दोनों हंसने लगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने उस व्यक्ति के साथ गंभीर आध्यात्मिक चर्चा की, नहीं की, केवल औपचारिक चर्चा की। कार्यक्रम में के बाद प्रतिदिन प्रभुपाद के साथ मैं कार्तिकेय महादेविया के घर लौटता था। वे सदा थके हुए रहते थे। मैं उनका बिस्तर लगाता था, उनके पैर दबाता था, उनकी मालिश करता था, फिर वो सो जाते थे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आज तुम्हें प्रवचन कैसा लगा? प्रभुपाद जी पूछते थे, प्रभुपाद जी भी पूछते थे कि तुमको प्रवचन कैसा लगा? तो मैंने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद जी, आपका प्रवचन बहुत ही अद्भुत था। तो फिर प्रभुपाद ने अगला प्रश्न क्या पूछा होगा? आप गेस करें जी, क्या पूछा होगा प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने पूछा होगा कि इसमें तुमको अद्भुत क्या लगा? समझ में आया? अगर कोई आपको ये पूछता है कि प्रवचन कैसा लगा, तो हमेशा आप क्या कहेंगे? अच्छा था, है ना? अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? क्या अच्छा लगा, है ना? तो फिर भक्ति चारू महाराज ने क्या किया था? सारे पॉइंट लिखे थे। तो वो बताने लगे कि आपने किस तरह से रामचंद्र जी का उदाहरण दिया, भगवान राम जी चंद्र जी का, और कैसे आपने भारत में मनुष्य जन्म लेने के महत्व के बारे में बताया। प्रभुपाद जी उनके प्रवचन के मेरे ध्यानपूर्वक श्रवण से प्रसन्न जान पड़ते थे। उन्होंने चैतन्य चरितामृत से मुझे पढ़ने के लिए कहा। मेरे पढ़ते पढ़ते वे सो गए। प्रभुपाद जी कैसे सो जाते थे? प्रभुपाद जी कुछ तो सुनते सुनते सो जाते थे, है ना? उनके बिस्तर के किनारे धरती पर बैठकर अपनी माला पर जप करता रहा मैं, और तमाल कृष्ण महाराज वापस आ गए। मुझे वहां बैठा देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अब जाकर विश्राम करूं। लेकिन भक्ति चारू महाराज उधर ही सो गए, शिल प्रभुपाद के चरणों के बगल में ही उन्होंने अपना माथा रखा और उधर वो सो गए। भाग्यवान थे बहुत वो। तो नवंबर का बंबई का पंडाल कार्यक्रम बहुत बड़ी सफलता रही। 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन भाग लेते थे और लगभग सभी ने ध्यान से सुनते हुए प्रवचन को स्वीकार भी किया। तो इस तरीके से बंबई आने वाले भक्तों में से जिन्होंने मुझे विशेषकर प्रभावित किया, वे थे मणिपुर के स्वरूप दामोदर प्रभु, है ना? मणिपुर।
तो हमारे ग्रुप में भी मणिपुर के एक भक्त है, क्या नाम है उनका? धर्मराज गिमरे। नहीं गुरुजी, मैं तो नागालैंड से हूँ, मणिपुर से नहीं हूँ। अच्छा, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा है? नेपाल, है ना? हाँ जी। तो हाँ, वही उसी एरिया, हाँ वही एरिया है ना, लेकिन वो मणिपुर नागालैंड वही सुना। नागालैंड से नेक्स्ट एरिया है गुरुजी। नेक्स्ट एरिया है मणिपुर। ओके, तो कहीं ना कहीं आसपास तो हो आप। अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो मणिपुर में मुझे लगता है अर्जुन ने भी एक विवाह किया था ना, नागालैंड या मणिपुर की ही वो औरत थी ना? मणिपुर की थी। मणिपुर की थी, ओके। जी जी। मणिपुर के राजा की वो लड़की थी ना? प्रभु जी भी मणिपुर से ही है हमारे गुरु में, ऋषभ प्रभु जी। हाँ मणिपुर, हाँ जी। तो मणिपुर के स्वरूप दामोदर प्रभु थे, जो साइंटिस्ट थे। तो जैसे ही प्रभुपाद ने उनको देखा, स्वरूप दामोदर प्रभु को, प्रभुपाद का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। उन्होंने ऊंचे आवाज में कहा, स्वरूप दामोदर इधर आ जाओ। प्रभुपाद के चरण स्पर्श किए उसने और कहा प्रभुपाद ने, ये जन्म से वैष्णव है। तो प्रभुपाद ने आगे कहा कि मणिपुर एक अति सुंदर स्थान है जो हिमालयों की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम हिस्से में 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। वहां के राजा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य के साथ संपर्क में आने पर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए और आज भी उन्होंने अपने राज्य को एक वैष्णव राज्य में बदल दिया। तो मणिपुर है वह, मणिपुर में ना मैक्सिमम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, बराबर है धर्मराज किमरे? ऐसा ही है, मणिपुर में मैक्सिमम लोग है वह भगवान कृष्ण की वैष्णव संप्रदाय में ही वह विश्वास रखते हैं। और ये सारे हाँ, तो क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने ही वहां के राजा का ये वो गुरु थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो राजा जब भक्त बन जाता है ना, तो राजा के सारे प्रजा भी भक्त बन जाती है। तो इस तरीके से ये तो उसके पश्चात फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी हमको यहाँ से चलना चाहिए। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी शौचालय में भी नहीं जा सकते। तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे और उपेंद्र प्रभु दोनों को बुलाया और कहा कि श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज ने स्मरण कराया कि प्रभुपाद को सतत देखभाल की आवश्यकता होगी, पर उनका कक्ष कुछ अलग सा था और वहां प्रभुपाद की सेवा करने के लिए कोई अन्य भक्त आने वाले नहीं थे। हम तीनों को ही प्रभुपाद की देखभाल करनी थी। तो हमने फिर उपेंद्र प्रभु का समय था रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच, मेरी सेवा थी रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच। क्या कोई सेवा कर सकता है ऐसा रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच? वो आप क्या बोलेंगे, हमको सुबह जपा में उठना है गुरुजी 4 बजे, है ना, हम 12 से 2 बजे का हम सेवा नहीं कर सकते, हमें सोना है ना। लेकिन भक्ति चारू महाराज का ड्यूटी लगा दिया था 12 से 2 और तमाल कृष्ण महाराज का सेवा था 2 से 4। तो इस तरह से सेवा करते थे, है ना भक्तगण। प्रतिदिन हमारा पहला कार्य था श्रील प्रभुपाद जी का रूम साफ करना। उपेंद्र प्रभु उनका शयन और प्रतीक्षा कक्ष साफ करते थे। मैं स्वागत स्थान, दालान और उस कमरे की सफाई करता था जिसमें मैं और तमाल कृष्ण महाराज रहते थे। पालिका माता जी, जो हमारी एक अमेरिकी की गुरु बहन थी, प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाती थी और मैं उन्हें परोसता था। प्रभुपाद ने मुझे अन्य सेवाएं दी थी कि प्रतिदिन 7 बजे मुझे एक दैनिक समाचार पत्रों को लेकर पहुंचना था। प्रभुपाद जी को मैं अकबर पढ़कर सुनाता था, जो उन्हें रुचिकर लगती वो मुझे आगे पढ़ने के लिए कहते जी। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि प्रभुपाद जी अखबार क्यों पढ़ते थे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हालांकि अखबार पढ़ना ये हम उसके लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए अखबार वगैरह, क्योंकि उसमें सब भौतिक चीजें ही होती हैं। प्रभुपाद जी क्यों पढ़ते थे या क्यों पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी?
जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रभुपाद जी इसलिए पढ़ते थे क्योंकि वो प्रवचन देते थे, तो करंट अफेयर्स का मतलब पता होना चाहिए। और हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो पढ़ के हमें बताते थे कि दुनिया में मतलब क्या गलत है क्या सही है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। वो मतलब अच्छा शिष्यों को अच्छा प्रचार करने के लिए अखबार का यूज करते थे, उसके जी न्यूज जी, का। तो करंट अफेयर से परिचित होना जरूरी है एक प्रचारक को। तो इसके लिए प्रभुपाद जी वो अखबार पढ़ते थे, है ना, जिससे वह जो प्रचार जो सुनने वाले लोग हैं उनको वह करंट अफेयर के बारे में बताकर उनको वैष्णव धर्म से कनेक्ट करवा सके। किसी का माइक चालू था? ओके। तो अभी देखिए, इंदिरा गांधी का शासन समाप्त हुआ था उस समय, 1977 की बात है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। याद है आपको? जो लोग 1977 में थे उन्होंने सुना होगा। उस समय जी जी, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और श्रील प्रभुपाद प्रसन्न थे कि श्रीमती गांधी ने पद छोड़ दिया था। और अपने शासन के समय उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था और तानाशाह के समान शासन करती थी देश पर वो। प्रभुपाद इससे अप्रसन्न थे। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में इंदिरा गांधी के परिवार के सदस्यों से उनकी जान पहचान हुई। उन्होंने देखा कि वे सभी बहुत पतित और चरित्रहीन थे। तो प्रभुपाद ने उनकी नसबंदी की नीति के प्रति चिंतित थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक देश के ऊपर एक कानून लागू किया था कि नसबंदी करनी चाहिए, अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने लागू की थी वो, है ना। तो यहाँ तक कि साधुओं को भी नसबंदी कराने के लिए बाध्य किया गया था। ये बहुत बड़ा अपराध था वो, एक तरीके से। तो ये कार्यक्रम क्यों रचा गया था? क्योंकि भारत की लोक संख्या के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर काबू पाने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा, वे जानते नहीं वे क्या कर रहे हैं, वे जानते नहीं कि साधुओं के प्रति ऐसा अपराध का क्या परिणाम होगा। और निश्चित है 1980 में संजय गांधी का हवाई जहाज से मार दिया गया, पता है ना। जी जी, 1980 में संजय गांधी मर गया, हवाई जहाज से उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और 1984 में आ, उनके दूसरे कार्यकाल के समय इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। और 1991 में उनका दूसरा पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ था, उसका भी आत्मघाती हमले पे मारा गया। ये सब क्यों मारे गए? क्योंकि उनके प्रति उनसे वैष्णव अपराध हुआ था। क्या हुआ था उनसे? गांधी परिवार से के हाथों वैष्णव अपराध हुआ था कि साधुओं को नसबंदी कराने गए थे ये लोग। पागल है ये लोग। कभी भी साधुओं के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साधु ये किनसे रक्षित होते हैं? साधु ये भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं, है ना। तो ये गांधी परिवार, ये नास्तिक थे ये सारे, जितने भी ये थे ना। ये खास करके इंदिरा गांधी, फिर ये राजीव गांधी, संजय गांधी, है ना। अभी भी गांधी परिवार का ही थोड़ा बहुत शासन है हमारे राज्य के ऊपर, है ना। अभी उसका उत्तरदायित्व है वो सोनिया गांधी का लड़का है, क्या उसका नाम है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी, वो कर रहा है अभी कंटिन्यू। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी, है ना, ये सब के बारे में बहुत चिंतित थे। और प्रभुपाद जी रात को कार्य किया करते थे। और शयन के पहले तमाल कृष्ण महाराज भागवत के साथ उनकी मेज लगा दिया करते। और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका, उनका डिक्टाफोन, खाली कसेट, एक ग्लास और थूकने के लिए पीतल का पिकदान, है ना। प्रभुपाद के अनुवाद आरंभ करने के लिए सब तैयार ही था।
मेरी सेवा काल मध्य रात्रि का आरंभ होता था। जब तक मैं उपेंद्र प्रभु को उनकी सेवा से मुक्त करने आता, प्रभुपाद तब भी अनुवाद कर रहे होते। वे 11 बजे और कभी कभी 10 बजे उठकर सीधे कार्य में लग जाते। तो प्रभुपाद जी सोते थे क्या? प्रभुपाद जी लगभग बहुत सोते ही कम नहीं सोते थे। थे। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, है ना। कई लोग कहते हैं कि मुझे भगवान सपने में आते हैं, भगवान मेरे साथ लीला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम इसके ऊपर कभी विश्वास रखेंगे जब वह व्यक्ति है इस तरह के कार्य करेगा, है ना। क्या लगता है आपको? बराबर है ना। वो सोएगा क्या आदमी जिसके सपने में लड्डू गोपाल आते हैं, लड्डू गोपाल उसके घर में लीला करते हैं, है ना। वो तो जग कर केवल भजन ही करेगा ना। क्या लगता है आपको? या वो सोता रहेगा 6 घंटा, 5 घंटा वो भजन करेगा? तो इसलिए भगवान का हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना ये एक तरीके से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम सही गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट हुए हैं। तो ये सारा जो श्रेय है ये किसे देना चाहिए हमें? अगर होता भी है तो गुरु को, हमें उसको गुरु जी श्रेय को। गुरु को देना चाहिए, गुरु परंपरा को देना चाहिए, है ना। हमारा उसमें तो कुछ व्यक्तिगत है नहीं। इसको देखने का ये एक नजरिया हो सकता है। और दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि मेरा तो कार्य ऐसा है नहीं, मेरा जपा अच्छा नहीं होता है, मैं तो सुबह रोज उठती भी नहीं हूँ, उठता भी नहीं हूँ। तो फिर मुझे इसको कैसे लेना चाहिए? तो मुझे इसको ऐसे ही लेना चाहिए कि ये भगवान की कुछ मुझसे ऐसे अधम को सुधारने के लिए उनकी कुछ योजना होगी। ओके। तो इस तरीके से अचानक क्या हुआ, प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में बोलने देखना मुझे बहुत पसंद था। हर कोई नींद में रहता था, मुझे केवल उनकी आवाज सुनाई देती थी। एक रात प्रभुपाद ने देखा कि मैं उन्हें अनुवाद करते हुए देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे घूरो मत। क्या कहा प्रभुपाद ने? मुझे घूरना बंद करो। मैं उन्हें परेशान करने के लिए शर्मिंदा था। तब से मैं दूसरी दिशा में देखते हुए एक खंबे के पीछे बैठता और उनका वाणी सुनता रहा। अभी आप बोलोगे कि ऐसा कैसे बोलते हैं प्रभुपाद जी? तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति है ना। क्या लगता है आपको? वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन एक व्यक्ति, उनकी पसंद नापसंद होती होगी कि नहीं? उनकी भी तो पसंद नापसंद होती होगी, है ना। तो अगर आप उनको देखते रहेंगे ऐसे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? ये मुझे घूर क्यों रहा है? हाँ, ओके। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मेरी तरफ मत देखो ज्यादा, उधर जाओ, जरा कोने में बैठो। तो भक्ति चारू महाराज उधर कोने में गए और मैं अभी भी प्रभुपाद की गीता का बंगाली में अनुवाद कर रहा था और प्रतिदिन मैं अपने द्वारा किए गए अनुवाद को उन्हें पढ़कर सुनाता था। वे मुझे मेरी गलतियां सुधारते थे और इस तरीके से मेरा सेवा चलता रहा था। अंततः प्रभुपाद ने मुझे अपना डिक्टाफोन दिया और मुझे उसके साथ अनुवाद करने के लिए कहा। इसकी रिकॉर्डिंग किसी और के द्वारा ध्वनि मुद्रित की जाती, जिससे मेरा काम गति पकड़ लेता। तो इस तरीके से प्रभुपाद का ये कार्य चलता रहता था, है ना। जुहू का मंदिर पूरी गति से हो रहा था। प्रभुपाद ने सुरभि स्वामी को मंदिर की महाराज को रचना का विचार प्रदान किया था। दिन रात परिश्रम कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि मंदिर का आकार और उसकी भव्य रचना, उसमें उपयोग किए जाने वाले संगमरवर बंबई में सनसनी फैला रहे थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंदिर पर एक लेख प्रकाशित किया। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को पढ़कर सुनाया और फिर सुनते 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 एक इसमें इस्कॉन का नाम था, पर प्रभुपाद का नाम नहीं था उसमें और प्रभुपाद का पद नहीं था। तो प्रभुपाद ने, किसी व्यक्ति ने पत्रकार को सूचना दी थी क्या नहीं दी थी, इसकी जांच पड़ताल करने लगे। और फिर प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए पता है प्रभुपाद जी? क्योंकि उनका नाम नहीं था अखबार में। जी। तो अभी मेरा यहाँ पर आप लोगों को सवाल है
कि हमें तो नाम, फेम, सत्ता, पद ये सब नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर गुस्सा क्यों हुए? अखबार में उनका नाम ही नहीं था। कौन बताएगा? इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे क्या? नहीं, अगर दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग समझ रहे हैं इसको। जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आपने एक बार बोले थे कि कोई दूसरा अपना नाम लेकर अपना मनोभाव वहां पे डाल देगा कि भविष्य में कलह भी होगा। इसके आधार पर प्रभुपाद ने भविष्य के प्रभुपाद के नाम पर नहीं, वो अपने अपने नाम सब लोग बोले करेंगे कि अपने अपने नाम देकर ऐसे करें। हाँ जी 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 जी, ये मैंने एक बार बताया था शायद, ये बराबर है सुजाता? जी गुरु जी आपने बताए थे। जी जी मैंने बताया था। तो जी, तो इसके लिए अगर प्रभुपाद जी अपना नाम के लिए इसलिए चिंतित थे, कहीं जाकर कोई दूसरा संस्थापक आचार्य बनेगा इस्कॉन में तो क्या हो जाएगा? झगड़े शुरू हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं? क्या लगता है आपको? घर में भी ऐसा ही होता है ना? किसी एक व्यक्ति को अगर हमेशा अगर मेरे पिताजी ही प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। बराबर है? बराबर ना? लेकिन अगर पहले बच्चे को अगर सारा प्रॉपर्टी दे दिया और उसका नाम आ गया तो क्या होगा? सारे भाइयों में क्या होगा? झगड़ा शुरू होगा। ऐसे ही होगा ना? तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने डांट कर कहा, मेरा नाम कहाँ पर है? मेरा नाम, जाओ जल्दी इसको करेक्ट करो, अखबार वाला के पास जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास, मेरा नाम डालो, जाओ जल्दी। तो भक्तिचारू महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद को इस पदवी की इतनी चिंता क्यों थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। वो तो सदा इतने विरक्त रहते। तो फिर मुझे समझ गया कि संस्थापक आचार्य के अपने स्थान पर किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए नहीं बल दे रहे थे, इस्कॉन संस्था की अखंडता और कल्याण के लिए वो ऐसा कर रहे थे। ओके, तो ये उनका भाव था। एक दिन पालिका माता जी बीमार पड़ गई। कौन थी ये पालिका माता जी? कौन थी ये पालिका माता जी? प्रभुपाद के लिए खाना बनाती थी। सुना था कि नहीं आपने? तो प्रभुपाद के लिए रसोई अभी कौन करेगा? तो मैंने उन्हें परोसा तो मैं देख सकता था कि वो खा ही नहीं रहे थे। क्योंकि और एक किसी गुरु बहन ने उनके लिए रसोई की थी। मैंने पूछा, प्रभुपाद क्या आज अच्छे से रसोई नहीं बनी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वो रसोई करना नहीं जानती है। तो क्या कल मैं आपके लिए रसोई करूं? मैं बोल पड़ा, हाँ तुम कर सकते हो, है ना? तो प्रभुपाद जी खाना भी किसके हाथों से खाते थे? जो उनका फेवरेट कुक था, है ना, उसके हाथों से खाते थे। नहीं तो प्रभुपाद जी मना करते थे, इसको मत बोलो खाना बनाना, है ना। तो प्रभुपाद ने मुझे बुलाया और मैंने तेल का मालिश किया। अभी ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभुपाद ने कहा, कुछ आलू, परवल, हल्दी, सूखी लाल मिर्च और सरसों का तेल कनिस्तर लाने के लिए कहा, जो उनकी मालिश करने के लिए हम कोलकाता से लाए थे। उन्होंने मुझे आलू और परवल को 1.25 इंच के टुकड़ों में काटना सिखाया और मुझे हल्दी, लाल मिर्च और फिर सरसों का तेल उसमें मिलाने के लिए कहा। मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा तेल डाल दिया है, इसलिए मैंने जब कनिस्तर को सीधे किया, प्रभुपाद ने कहा, डालना बंद क्यों कर दिया? डालते रहो। मैं उनके आदेश के अनुसार उनके रोकने तक तेल डालता रहा। फिर उन्होंने मुझे नमक और उसके साथ सब्जियों के लिए पर्याप्त पानी डालने के लिए कहा और उसे आंच पर रखवा दिया। उन्होंने कहा, पानी सूख जाएगा, फिर एक सफेद धुआं आने लगेगा और चट चट की आवाज होगी। इस समय इसे तुम आंच पर से हटाकर ठंडा होने के लिए रख देना। हल्दी बर्तन के तले पर एक परत जमा देगी और सरसों के तेल में तल जाएगी। बर्तन की तली को चपटे चम्मच से खुरच लेना। अब यह परोसने के लिए तैयार होगा। उन्होंने आगे कहा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाटी चरचरी। सुना आपने ये शब्द? बाटी चरचरी। बाटी
है बाटी गुरुजी। चरचरी। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, है ना, आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना, अगर किसी को ट्राई करना है, बाटी चरचरी। तो मैंने इसके साथ कुछ और पकवान भी बनाए, और जब मैंने शिला प्रभुपाद को परोसा, उन्होंने अधिकतर बाटी चरचरी और चपाती खाई। और प्रभुपाद के प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी प्लेटें रसोई घर में धो रहा था, तो वहां उपेंद्र प्रभु दौड़ते हुए आए और कहा, अरे तुमने आज क्या बनाया था? शिला प्रभुपाद तुम्हारी रसोई की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी उसे चखने को कहा। और बाद में दोपहर को तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पत्र पढ़कर और उनसे डिक्टेशन लेकर लौटे, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि प्रभुपाद ने मेरी रसोई को कितना पसंद किया। अतः इस समय से यह मेरी ही सेवा हो गई, है ना। अभी उनके पर्सनल कुक कौन बन गए? तो भक्ति चारू महाराज उनके पर्सनल कुक बन गए। ठीक है। तो एक सुबह प्रभुपाद को संतरे का रस पीना था, तो रसोई घर में संतरे नहीं थे, इसलिए मैं बाजार खरीदने चला गया। जब मैं लौटा, जूस बनने ही वाला था, तो प्रभुपाद ने घंटी बजाई। मैं उनके कमरे में भागा। उन्होंने मुझे पूछा, संतरे के रस का क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बता सकता था कि वे नाराज थे। मैंने उत्तर दिया, बस अभी लाया प्रभुपाद, और रसोई घर की ओर भागा। मैं जूस तैयार कर रहा था, घंटी बार बार बजती ही जा रही थी। उसकी ध्वनि से लगता था कि मानो घंटी ही गुस्से में हो, है ना। बड़ी चिंता के साथ मैंने तुरंत प्रभुपाद के चांदी के ग्लास में जूस डाला और उनकी थाली में रखकर उनके कमरे में भागा। जैसे ही अंदर गया, प्रभुपाद ने गरजते आवाज में कहा। क्या कहा, सुनना चाहोगे? प्रभुपाद ने कहा, वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ये सब सुनकर आपको प्रभुपाद का स्वभाव का पता चल रहा होगा, लग रहा है कि नहीं? प्रभुपाद जी का स्वभाव, प्रभुपाद को जब चाहिए तो चाहिए, देर हो गई प्रभुपाद से सीधा गुस्सा होते थे, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद के साथ रहना आसान है या कठिन है? जी, कठिन है। कठिन है, आसान है? कठिन है जी, कठिन है। कठिन है जी। आप में से कितने लोग रहना चाहेंगे ये संतरे का जूस निकालने के लिए, है ना, और उस समय संतरा ही नहीं है ना, और बार बार घंटी बजाने लगेंगे, तो आप क्या करोगे, है ना? आप सोचो, किधर किधर भागते रहोगे। और आप बनाने के बाद प्रभुपाद बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे आपको, जाओ, नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? बैग पैक करके घर का टिकट निकालोगे, बराबर है? ऐसा ही होगा ना? क्या लगता है आपको? ऐसा भी हो सकता है ना कि चलो भाई बहुत गुस्सा करते हैं ये कैसा हमने तो सुना है कि प्रभुपाद जी बहुत दयालु होते हैं, प्रभुपाद जी तो गुस्सा करते बहुत, है ना जी। भागेंगे या रहेंगे? हाँ, रहेंगे रहेंगे वो तब जी। तो तभी पता चलेगा, है ना, जब आप सेवा करने लगोगे और आपको डांट पड़ेगी। डांट पड़ने के बाद भी आप बोलोगे मैं यही रहूंगा, ठीक है। तो मैं प्रभुपाद के सामने पहुंचा और अपने हाथ में संतरे के जूस के ग्लास के साथ प्लेट को पकड़े हुए घुटनों पर बैठ गया। क्या किया? प्रभुपाद ने कहा, मुझे नहीं चाहिए संतरा, तुम जाओ अभी। तो भक्ति चारू महाराज गए नहीं, उन्होंने घुटनों के पैर पर बैठ गए। वे इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे प्रभुपाद, कि उन्होंने कुछ समय तक जूस पिया ही नहीं। पर मैं केवल उनके सामने जूस पकड़ा बैठा रहा। आप सोच रहे हो आप कैसा सीन है? प्रभुपाद जी बैठे हैं और भक्ति चारू महाराज घुटने पर वो संतरे का जूस लेकर ऐसे बैठे हैं, और प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में है, और वो प्लेट भी उन्होंने वैसे ही रखी है पकड़कर। 5 मिनट हो गए थे, 10 मिनट हो गए। वो 10 मिनट कैसे गए होंगे आप सोचिए, भक्ति चारू महाराज के। अंततः मुझे बड़ी राहत मिली कि उन्होंने ग्लास उठाया और पीने लगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।
तो प्रभुपाद जी ने संतरे का जूस पी लिया, बराबर है। तो ये संतरे का जूस आपको याद रहेगा, जब जब संतरे का जूस बनेगा ये पास टाइम आपको हमको सबको याद रखना चाहिए जी। जब वो पी रहे थे, अभी देखो क्या हो गया, तो मुझे याद आया कि जल्दी से जल्दी मैं उनके मुंह धोने के लिए पानी का कटोरा लाना भूल गया था। तो मैं तुरंत ही रसोई घर में गया और पानी का कटोरा लाया। फिर जब मैं लौटा तो वे कुल्ला कर रहे थे। मुझे याद आया कि मैं मुंह पोंछने के लिए तौलिया नहीं लाया हूँ। मैं वापस रसोई घर में नहीं गया, केवल उनकी अलमारी से एक छोटा तौलिया निकाला और उनका मुंह पोंछ दिया। तो प्रभुपाद अपना मुंह भी पोंछ सकते थे क्या? नहीं। तो आप सोचो ना, उनके उनके ही शिष्य है, ऐसा उनका ऐसा कपड़ा लेकर मुंह पोंछते थे। समझ में आ रहा है? तो इतने भाग्यवान थे। तो जब वो पी रहे थे ना, तो प्रभुपाद ने कहा, तुम मेरी इतनी अच्छी से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा डांटता हूँ। क्या बोले प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले, ये थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का स्वभाव को पहचानिए आप। प्रभुपाद है, ये करुणा सिंधु भी है। प्रभुपाद क्या बोले, तुम मेरी इतनी सेवा अच्छे से करते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा डांटता हूँ। फिर क्या बोलते पता है? प्रभुपाद बोलते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, कृपया मेरी डांट का बुरा मत मानना। क्या बोलते प्रभुपाद? प्रभुपाद बोलते हैं कि कृपया मेरी डांट का बुरा मत मानना। जब कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी क्रोधित होने लगता है, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद। अभी मुझे बताओ, क्या कोई प्रभुपाद से आसक्त नहीं होगा? क्या लगता है आपको? ये सब चीजें से कोई भी आसक्त होगा प्रभुपाद से? ये सब बोलते थे देखो प्रभुपाद जी, है ना। तो भक्ति चारू महाराज कहने लगे कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे जब प्रभुपाद ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि मेरी डांट का बुरा मत मानो, मैं बूढ़ा हो गया हूं ना। तो मुझे प्रभुपाद के द्वारा फटकारे जाने पर बुरा नहीं लगा था, पर वे जिस प्रकार से बोलने लगे, मेरा हृदय टूट रहा था। मैं टूट रहा था, अपने आंखों से अश्रुओं को रोक नहीं पा रहा था। मैं उन्हें चिंता न करने के लिए निवेदन करना चाह रहा था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। मतलब आप सोचो, उनका गला भी एकदम ये हो रहा था ना, कभी कभी गले से आवाज नहीं निकलती है, पता है आपको, जब हम इतना भावावेश में हो जाते हैं। होता है ना ऐसे, या नहीं होता है? होता है ऐसे, है ना? जब जब हम बहुत उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, तो आवाज ही नहीं निकलती है ना। तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। मैंने धीमे आवाज से कहा, प्रभुपाद, मैं गलतियां करता हूँ, और यदि आप नहीं सुधरेंगे तो मेरा क्या होगा? कितना सुंदर है, देखिए क्या बोले वो, प्रभुपाद मैं गलतियां करता हूँ, और यदि आप नहीं सुधारेंगे तो मेरा क्या होगा? कितना सुंदर ये गुरु शिष्य का संबंध है ना। कितना सुंदर है, देखिए। तो वे रुके, मैं उनके हृदय की कोमलता का अनुभव कर सकता था। यूं तो हम उनके शिष्य थे, अपने गुरु से कितनी भी डांट खा सकते थे, पर अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हुए हम विनम्रता के साथ खेद प्रकट कर रहे थे। यह थे मेरे महान गुरुदेव, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजवान थे, फिर भी इतने दयालु और विनम्र थे। तो उन्होंने अपना साक्षात्कार बताया। कितने सुंदर ये विचार है ना प्रभुपाद जी के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। तो ओके, खास करके ये जो किताबें हैं ना, इस किताबों से हमें प्रभुपाद जी का हृदय का पता चलता है, क्योंकि हमने प्रभुपाद को देखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कैसे होंगे इसका अनुमान लगता है।
हम जब इस किताबों को पढ़ते हैं, है ना, प्रभुपाद गुस्सा भी होते थे, लेकिन गुस्से के बाद प्रभुपाद जी क्षमा भी मांगते थे कि मुझे क्षमा करो, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, आप लोग मेरी सेवा करते हो, है ना जी। तो ओके, किसी का कुछ प्रश्न है तो या कुछ बताना है? ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं ओके अंग्रेज क्या बोलना है? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जैसे जानवर पक्षी हैं, उनके पास कोई ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे उनके लिए भगवान जी ने क्या सोचा होगा? उनके पास तो पैरों में भी नहीं कुछ होता गुरुजी। ये पूछना था गुरुजी। मुझे भी पता नहीं क्या सोचा होगा उन्होंने, तो इसलिए ऐसे ऐसे शरीर प्रदान किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, जो कष्ट तो होता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, शरीर नश्वर है, तो कुछ कष्ट भी होता है, और उनका अगला जन्म तो अच्छा ही होगा, है ना। तो मुझे भी पता नहीं इसके बारे में क्या भगवान ने प्रयोजन किया। नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि प्रभुपाद जी के बारे में भी आपने बताया कि उनको गुस्सा आ गया था जब उनका अपार्टमेंट नहीं बना था, पर वो तो भाव स्तर से भी काफी ऊंचे थे, तो मतलब ऐसे में भी व्यक्ति को गुस्सा और ये सब आता है, सब होता है उनमें। जी 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 जी, ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो जी, तो आम लोगों का ऐसा कहना होता है कि शुद्ध भक्त हैं, वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गुस्सा क्यों करता है, मेरे घर वाले भी गुस्सा करते हैं, और ये तो इतना माला का जप करते हैं, इतने लोगों को प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, तो ये केवल संतरे का जूस नहीं मिला इसके लिए गुस्सा करते हैं, घर नहीं बना इसके लिए गुस्सा करते हैं। देखिए, उनका गुस्सा करने और आम व्यक्ति गुस्सा करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आ रहा है। तो उनका गुस्सा करने में, गुस्से में भी प्रेम होता है। जब माँ गुस्सा करती है तो माँ के गुस्से में क्या होता है? प्रेम होता है कि नहीं होता है ना। तो इसके लिए भाव स्तर के ऊपर भी, प्रेम स्तर, प्रभुपाद जी ये भाव स्तर पर नहीं थे, प्रभुपाद जी ये प्रेम स्तर के भी ऊपर थे, क्योंकि प्रेम स्तर पर करुणा का प्रदर्शन होता है, सारी जीवात्माओं के प्रति असीम करुणा का प्रदर्शन होता है। तो प्रभुपाद जी ये प्रेम स्तर के भी ऊपर थे, और उस स्तर पर भी प्रभुपाद जी का जो गुस्सा होना है, ये उनका करुणा का एक स्वरूप है। तो गुस्सा हो सकता है ना। तो हमारे सारे आचार्य गुस्सा करते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर भी हैं, है ना, शिला प्रभुपाद जी, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज भी बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, अगर उनको सही चीज नहीं बनी तो वो भी गुस्सा करते हैं। आपको पता है, महाराज के सामने अगर उसने गलत कुछ किया है, समय पे नहीं आता है, तो महाराज उसको केवल देखते हैं, देखते से वो कांपने लगता है। पता है आपको, राधानाथ महाराज के देखने से वो कांपने लगता है, और उसको लगता है कि मैं यहाँ से कभी भाग चला जाऊँ अभी, है ना जी। तो जितने भी साधु संत होते हैं ना, इनकी व्यक्तिगत सेवा करना आसान नहीं है। अभी हम लोग सब क्या है, बहुत दूर है ना, हम उनके सामने नहीं है, अगर सामने रहते तो पता चलता था कि उनके साथ रहना ये आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी